friends, I am Dr. Anju Yadav. I am working as a consultant, Obs and Gynae at Prime Super Speciality Hospital in रेवाड़ी। आज हम सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है, इसमें आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं और आपके बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है। प्रेगनेंसी के 13 वीक से लेकर 28 वीक्स तक जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी को हम हनीमून पीरियड भी कहते हैं। ये हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस दिखाई दे सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। सबसे पहले जो भी आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिम्टम्स थे, जैसे थकान रहती थी, चक्कर आते थे, जी खराब रहता था, वो सभी अब काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है, तनाव या खिंचाव महसूस हो सकता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि इस टाइम पे आपका बेबी का वेट ग्रो करता है, आपका बेबी ग्रो करता है, आपके यूट्रस का साइज भी बढ़ता है। कभी कभी आपको क्रैम्प्स जैसा भी फील हो सकता है, जैसे कि आपको पीरियड्स में फील होता है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग होता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है लोअर बैक एक, क्योंकि जो आपकी जो बैकबोन है वो थोड़ी आगे की तरफ कर्व हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन रहता है। आपके बच्चे का भी वेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन स्टार्ट होता है। इसके लिए आपको कुछ सपोर्टिव मेजर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी पिल्लो का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी हार्ड सरफेस पे ना बैठे, सॉफ्ट गद्दा वगैरह डालकर उस पर बैठ सकते हैं। किसी टेबल वगैरह पे ना बैठे, कुर्सी पे ना बैठे, क्योंकि इसकी वजह से भी आपको कमर दर्द हो सकता है। अगर आपको घंटे भर लगातार काम कर रहे हैं तो उससे भी आपको कमर दर्द हो सकता है। आपको बीच में 5-10 मिनट रेस्ट ले लेना चाहिए, कंटिन्यूस काम नहीं करना चाहिए। पूरे दिन भर में काम करने के बाद रात में आप गर्म पानी से अपने कमर के निचले हिस्से की सिकाई कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप्स की ट्यूब्स आती हैं, मूव या वोलिनी, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। अगर आपको घंटे भर काम करना है तो आप कोशिश कीजिए 5 से 10 मिनट आराम करें, क्योंकि लगातार एक ही पोजीशन में काम करने से भी बैक एक रह सकता है। एक सिम्टम्स ये भी होता है कि ब्रेस्ट में आपको हैवीनेस हो सकती है, आपको छाती भारी लगने लगती है, क्योंकि उसमें आपका साइज़ भी बढ़ जाता है और जो ब्रेस्ट ग्लैंड्स हैं वो डेवलप हो रही है। जैसे आपका 9वां महीना पास में आता जाएगा, वो ग्लैंड्स अपने आप को तैयार करती है मिल्क बनाने के लिए, तो इसलिए ब्रेस्ट में हैवीनेस रह सकती है और आपको खिंचाव या तनाव महसूस हो सकता है। जैसे आपका 5वां महीना पास आता है तो बेबी बम्प्स भी दिखाई दे सकता है, आपके निचले हिस्से में बेबी बम्प दिखाई देता है। अगला सिम्टम्स हो सकता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज। अगर आपको मिल्की वाइट डिस्चार्ज है और उसमें कोई ईचिंग या स्मेल नहीं है तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। दूसरी तरफ अगर आपको थिक डिस्चार्ज है, येलो डिस्चार्ज है, मिक्स डिस्चार्ज है, तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। आपको उसमें ईचिंग है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स रहता है एसिडिटी या जलन, जिससे आपको पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द, खाना डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम है ना। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपनी पानी का इंटेक बढ़ाना होगा। डेली दिन में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर लेना चाहिए। एसिडिटी को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं, कुछ जेल या सिरप्स आते हैं, वो अगर आपको खाने पीने और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अगर आपको आराम नहीं मिलता, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके मेडिसिन ऐड करवा सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेग क्रैम्प्स की, मसल्स जो है वो टाइट हो जाती हैं। ये सब जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसके लिए आपकी डॉक्टर आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम सप्लीमेंट एडवाइस करती है, तो आप उनसे कांटेक्ट करके ये सब स्टार्ट करवा लीजिए। खाने पे आप कैल्शियम रिच फूड ले सकते हैं। विटामिन डी अगर आपका कम है तो विटामिन डी के सैशे आप ऐड करवा सकते हैं। सोने से पहले आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अपनी हैबिट में आप पैरों की मसाज कर सकते हैं। ये छोटे छोटे चेंजेस करने से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी आराम मिलेगा। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में चेहरे पर छाया भी दिखने लगती है, जिसे हम मेलास्मा कहते हैं, या आपके पेट पर स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं, ब्रेस्ट पे, जांग के अंदर के साइड स्ट्रेच मार्क्स दिखने लगते हैं। इन सब चीज़ों के लिए प्रेगनेंसी में हम कोई ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं करते हैं। इनके लिए बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल होती है, लेकिन इनका बहुत खास बेनिफिट नहीं होता है। इससे अच्छा है कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखिए। आप मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। दिन में 2-3 बार आप ऐसा कर सकते हैं।
स्ट्रेच रिडक्शन क्रीम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर को कह सकते हैं, वो आपकी ऐसी क्रीम एडवाइस कर देगी। फेस पर छाया होती है तो उसका ट्रीटमेंट भी आप प्रेगनेंसी में स्टार्ट नहीं कर सकते। उससे बचने के लिए आप सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन आप दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हो जाती है, तब डिलीवरी के बाद इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, अगर आप परेशान हैं तो। अदरवाइज ये सब चीज़ें अपने आप कुछ हद तक ठीक हो जाती है। यहाँ पे सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट सिम्टम्स मैं बताना चाहूँगी कि किकनिंग। जब आपका बच्चा घूमने लगता है, आपको बेबी की किक फील होने लगती है। ये 18 हफ्ते से लेके 24 हफ्ते के बीच में कभी भी आपको महसूस हो सकती है। जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसको थोड़ा सा लेट महसूस होती है। जो पहले एक या 2 बच्चे पहले बेबी कर चुकी होती है, उसको थोड़ा सा पहले फील हो जाती है। मोस्ट कॉमनली ये 18 वीक से 24 वीक्स तक फील होती है। तो अब हम बात करते हैं कि बेबी में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो आपका जो बेबी है उसकी लगभग 16 इंच लंबाई हो जाती है। बेबी के सारे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म होते होते। बच्चे के जो मेन सिस्टम है, जैसे हार्ट, कार्डिक सिस्टम, रीनल सिस्टम, ब्रेन, ये सब अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर होते होते बच्चे का वजन भी बढ़ने लगता है और 20 वीक्स तक औसतन 1 किलो का बच्चा हो जाता है। बच्चे के सारे अंग बन जाते हैं। उसके फिंगर्स, नेल्स, आईज, आईलिड्स, आईलैशेस भी डेवलप हो जाते हैं। बच्चे का स्लीप साइकिल भी बन जाता है। बच्चा सोता भी है और उठता भी है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को 2-3 घंटे बेबी की मूवमेंट फील नहीं होती है, 2-3 घंटे के बाद मूवमेंट फील होती है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा सोया हुआ होता है, इस वजह से मूवमेंट फील नहीं होती। लेकिन कुछ केसेस में जब मदर को काफ़ी लंबे टाइम तक बेबी की मूवमेंट फील नहीं होती है, तो उस टाइम पे पेशेंट को अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए। तो वो एक रिस्क हो सकता है बेबी को। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको 18 हफ्ते के बाद, जैसा हमने बताया कि बच्चे की मूवमेंट फेल होने लगती है, उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ता है कि बेबी मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चा 1 दिन या 2 दिन मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है जिसे हम एनोमली स्कैन एंड लेवल 2 स्कैन बोलते हैं। ये 18 से 20 हफ्ते के बीच होता है। उसमें बच्चे के सारे ऑर्गन्स देखे जाते हैं कि बच्चे में कोई बाय बर्थ कोई एनोमली तो नहीं है, बच्चे में प्रॉपर पार्ट्स बने हैं या नहीं बने हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या बच्चे के पर्टिकुलरली हार्ट में प्रॉब्लम आती है, तो फिटल इको करके देखा जाता है। वो 22 से 24 वीक्स पे होता है। आपका एक नेजर टेस्ट होता है डायबिटीज़ को चेक करने के लिए, जो डॉक्टर आपको 24 वीक्स पे एडवाइस करती है, जिसे हम ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कहते हैं। इसमें आपको ग्लूकोज पिलाया जाता है और एक ब्लड सैंपल लिया जाता है कि फिर देखते हैं उसके बाद कि आपकी बॉडी से टॉलरेट करती है या नहीं करती। कहीं ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा तो नहीं है। इस टेस्ट को हम इसलिए कराते हैं डायबिटीज़ को चेक करने के लिए। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। इसके अलावा हम कुछ और टेस्ट कराते हैं। एक एचबी टेस्ट कराते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है। एक यूरिन टेस्ट करा के देखते हैं। बाकी अगर और कोई टेस्ट, पहले आपके किसी टेस्ट में दिक्कत आई है, तो आपके और पुराने टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस किया कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे।